नमस्कार दोस्तों। तो हमारा आज का विषय है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वे, आप आदि सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयोग में ना होकर सबके द्वारा प्रयोग होता है तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होता है। जैसे मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं ना, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर हर किसी व्यक्ति का होता है, अर्थात सर्वनाम है। तो सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। जब हम बातचीत करते हैं तो कोई न कोई श्रोता हमारे सामने अवश्य होता है। कभी तो हम अपने बारे में बात करते हैं, कभी सामने वाले श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं जो वहाँ उस समय उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में इन तीनों ही व्यक्तियों के लिए बोलने वाले, सुनने वाले और जहाँ उपस्थित नहीं हो उनके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको ऐसे शब्द आते हैं। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, अपने आपको या आपने आपको ऐसे शब्द आते हैं। उत्तम पुरुष में हम अपने बारे में बात करते हैं और मध्यम पुरुष में हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। अन्य पुरुष में हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं होता है। अब दूसरा भेद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्ति या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत होता है जिन शब्दों में व्यक्त होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे पास या दूर कोई व्यक्ति या वस्तु जो कि निश्चय रूप से वहाँ पे होती है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, तो हमारे पास एक पुस्तक पड़ी है, तो इसमें हम यह का यूज़ कर रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे जैसे सर्वनाम आते हैं। तो यह मेरी पुस्तक है, तो मेरे पास में एक पुस्तक पड़ी है, तो इसके लिए हम यह का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह उनकी मेज है, यानी कि मेज हमसे ज़्यादा दूर है, तो दूर पड़ी बसती हुई मेज तो हम कहेंगे वह उनकी मेज है। अब ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई आ गया तो क्या करोगे? उसने कुछ नहीं लिया। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या। कौन आया था, वह क्या कर रहा था, दूध में क्या गिर पड़ा। निजवाचक सर्वनाम है आप। ये अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे ये कार्य मैं आप ही कर लूँगा। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष और आदि सर्वनाम जैसे से
आप से अलग है। मतलब जो मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मध्यम पुरुष आता है जिसमें हम आप का यूज़ करते हैं वो अलग होता है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि।